बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, दोबारा आ जाइए। इस नए वीडियो के अंदर आप सबका इस्तकबाल है, वेलकम है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे कक्षा 9वीं विषय हिंदी लोकवाणी कविता क्रमांक 1 यानी पहली कविता नदी की पुकार, इसके प्रश्नोत्तर और स्वाध्याय। तो आइए चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नोत्तर और स्वाध्याय की ये सीरीज़ होंगी। इसमें पहला प्रश्न है, उत्तर लिखिए। क है अपने शब्दों में नदी की स्वाभाविक विशेषताएं और ख है किसी एक चरण का भावार्थ लिखिए। तो सबसे पहले क का उत्तर देखेंगे हम कि अपने शब्दों में नदी की स्वाभाविक विशेषताएं। इसका उत्तर है नदी की स्वाभाविक विशेषताएं। नदी नंबर 1 है, नदी सबको जीवन देती है। नंबर 2 है, नदी मर्यादा में रहकर बहती है। नंबर 3 है, नदी का जीवन परोपकार का जीवन है। नंबर 4 है, पथ में यानी रास्ते में जो भी मिल जाता है नदी उसे अपना बना लेती है। अगला जो प्रश्न है, किसी एक चरण का भावार्थ। तो आइए भावार्थ हम देखेंगे। कविता की प्रथम 4 पंक्तियों का पहले चरण का भावार्थ। उत्तर है, कवि कहते हैं कि नदी के तट पर यानी किनारे पर बैठने पर बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। नदी के बहने की आवाज़ कानों को गीत के समान लगती है। समय पर वर्षा न होने के कारण सूखा पड़ जाए तो भी नदी लोगों की प्यास बुझाती है, लोगों को पानी पहुंचाती है। चाहे कितनी भी महंगाई हो, नदी बिना कोई शुल्क लिए सबको जल बांटती रहती है। नदी कलकल की ध्वनि के साथ निरंतर लगातार बहती रहती है और सबसे कहती है कि भाइयों मुझे बचाओ। अगला जो प्रश्न है हमारे सामने, प्रश्न क्रमांक 2, आकृति पूर्ण कीजिए। नदी नहीं रही तो, नदी नहीं रही तो क्या होगा? तो आइए इसका उत्तर हम देखते हैं कि नदी नहीं रही तो सागर मुरझा जाएगा। सागर में पानी कहाँ से जाएगा? दूसरा है, नाले को मंजिल नहीं मिलेंगी। अगला जो प्रश्न है हमारे सामने, प्रश्न क्रमांक 3, संजाल पूर्ण कीजिए। कविता में प्रयुक्त प्राकृतिक संपदा, कविता में जो जो प्राकृतिक संपदा आई है, जो जो कुदरती नैसर्गिक वस्तुएं चीज़ें आई है वो हमें बतानी है। तो आइए चलते इसके उत्तर की तरफ। प्रश्न तीसरे का उत्तर है, कविता में प्रयुक्त प्राकृतिक संपदा। इसमें पहला है सागर यानी समंदर, झरना, तीसरा है नदियाँ और चौथा है हरियाली। अगला प्रश्न हमारे सामने है, ये भाषा बिंदु का प्रश्न है कि निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। नदी, आकाश और पथ। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। नदी के पर्यायवाची यानी कि समानार्थी शब्द सरिता, तटिनी, सरित। आकाश है, आकाश के पर्यायवाची नभ, गगन, शून्य। पथ है, पथ के पर्यायवाची मार्ग, रास्ता, राह। अगला प्रश्न है हमारे सामने, पानी की समस्या समझते हुए होली उत्सव का बदलता रूप। अपने ज़माने में इस दौर में होली उत्सव का जो बदलता रूप है, बदलता स्वरूप है, उस पर अपना मत लिखिए। तो आइए अपना मत जान लेते हैं। उत्तर है, होली हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। ये खुशी और आनंद का त्यौहार है, परंतु इस त्यौहार पर लोग पानी की बहुत बर्बादी करते हैं। हर वर्ष होली पर इतना पानी बर्बाद और ख़त्म कर दिया जाता है जितना एक बड़े क्षेत्र की कई दिनों की प्यास बुझा सके। तो हमें चाहिए कि हम पानी की हिफाजत करें, पानी सेव करें, पानी बचाएं और फजूल में, बेकार में पानी बर्बाद करने से खुद भी हम बचें और दूसरों को भी हम बचाने की कोशिश करें। अगला प्रश्न है, इसी प्रश्न का उत्तर आगे है। लोगों को एक दूसरे को रंगने में इतना आनंद आता है कि वो भूल जाते हैं कि इन रंगों को निकालने के लिए कितना पानी बहाना पड़ेगा। हमें होली सूखे प्राकृतिक रंगों, अबीर, गुलाल आदि से खेलनी चाहिए, ऐसे रंगों से कि जो फ़ौरन निकल जाए। थोड़ी देर के आनंद के लिए पानी जैसी अमूल्य संपदा को बर्बाद नहीं करना चाहिए, और नदी भी हमसे यही कहती है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि नदी के मन के भाव, इस विषय पर भाषण तैयार करके प्रस्तुत कीजिए। इस विषय पर हमें भाषण लिखना है कि नदी के मन के भाव, नदी के मन के क्या भाव है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। कल्पना पल्लवन, नदी के मन के भाव, ये भाषण है। उत्तर, नदी को लोक माता कहा जाता है। नदी का जन्म प्राणियों के, इंसानों के कल्याण के लिए होता है। वो पहाड़ों, जंगलों, कंटकों, पत्थरों से संघर्ष करते, लड़ते हुए
आगे बढ़ती है तो प्राणियों तक पहुंचती है। जब जीव जंतु और मनुष्य उसके जल का सेवन करते हैं तो वो फूली नहीं समाती है। अपने किनारे बसे गांवों और शहरों को देखकर उसे अपने आप पर गर्व महसूस होता है। नदी किसी को कोई कष्ट देना नहीं चाहती, पर अधिक बरसात और अधिक वर्षा होने पर उसमें बाढ़ आ जाती है और उसके किनारे की बस्ती पानी में डूब जाती है। जैसा कि हम देखते हैं आसाम, बंगाल, बिहार, ये इलाके ऐसे हैं कि हर साल यहाँ पर बाढ़ आती है और किनारे की बस्तियाँ पानी में डूब जाती है, खेती बह जाती है। उस समय कुछ मनुष्य और जानवर भी उसमें डूबकर मर जाते हैं। इससे नदी को बहुत दुख होता है, पर वो बेवश होती है, वो अपने बस की उसके बस में ये सब नहीं है। नदी को इस बात से खुशी होती है कि उस पर जगह जगह बांध बनाकर, डैम बनाकर उसके जल का उपयोग खेतों की सिंचाई के लिए होता है। पर नदी को इस बात का दुख है कि इतना परोपकार और उपकार करने के बाद भी मनुष्य उसे प्रदूषित कर रहा है। उसके किनारे बसे शहरों की गंदगी उसमें डाली जा रही है, आसपास का सारा कूड़ा करकट उसमें प्रवाहित किया जा रहा है। इसलिए वो बहुत दुखी है, वो इस गंदगी से मुक्ति चाहती है। हमें नदी को स्वच्छ रखने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। इसीलिए नदी हमें कहती है कि मुझे बचा लो। कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये वीडियो हमारा मुकम्मल हुआ। इस वीडियो में दिए गए सवाल जवाब भी मुकम्मल हुए। प्रश्नोत्तर आप इसे अपनी कॉपी में लिखेंगे। जब तक के लिए शुक्रिया। खुदा हाफिज़। मिलते हैं अगले वीडियो में।